तो पहले तो मैं ये चाहूंगा कि जिस मुद्दे को लेके आपने हमसे बात करना चाहिए उस मुद्दे के बारे में कुछ अपनी राय बताओ आप। फिर मैं मतलब ये फिर हम आपको 4 सरल उपाय बताएंगे और मेरी गारंटी है ये देश बदल जाएगा। जी 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 जी। और यदि ये राजनेता हमारी बात नहीं सुनेंगे तो इसकी पराजय तय है। सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे, एक नहीं सभी। अब बताइए। आप तो सर आपका मार्गदर्शन चाहिए सर, आप तो हमें मार्गदर्शित करें सर। अच्छा, तो फिर मैं सीधे 4 सरल उपाय पे आ जाऊं। जी सर, जी सर, बिल्कुल सर। ये 4 सरल उपाय कह रहे हैं कि आपको अद्भुत भारत मिलेगा। और व्हाट्सएप पे मैं जरा सर्च नहीं कर पाता हूं, तो आप व्हाट्सएप पे मुझे जरा हेलो भेज देना, तो मैं वो डॉक्यूमेंट भेजूंगा जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि कैसा अद्भुत भारत होने वाला है। जी। तो मैं उसके कुछ कंटूर फिर भी आपको बता देता हूं। पहला तो उसमें प्रशासनिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। आज की दुष्टता नहीं रहेगी, आज का भ्रष्टाचार नहीं रहेगा। वो सही निर्णय आपके घर पहुंचाएंगे और वो भी समय सीमा में। उनकी आय आज की तुलना में दुगनी हो जाएगी और ये सभी शासकीय सेवकों के लिए लागू होगा, इंक्लूडिंग पुलिस। नंबर 2, 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त भारत होगा। आज हम अपनी पुलिस के पास जाते हैं, वो हमारी जायज एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, 90% केसेस में भगा दे रही है और बिना किसी नियम के प्रावधान के वो एप्लीकेशन ले रही है। बताइए एप्लीकेशन का कहां पे प्रावधान है? 154 में एफआईआर दर्ज होना चाहिए और 155 सीआरपीसी में अनकॉग्निजेबल रिपोर्ट दर्ज होना चाहिए। तो ये थाना प्रभारी जो दुनिया से एप्लीकेशन ले रहे हैं, ये किस नियम के तहत ले रहे हैं? सर ये तो एक परंपरा बना ली है अपने स्तर पे सर। एक इल्लीगल परंपरा है जो कि लोगों को राहत नहीं दे रही है और भ्रष्टाचार को जन्म दे रही है। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं, बिल्कुल सर। तो हमारी नई व्यवस्था में आप बटन दबाएंगे और एक वेल ट्रेन्ड वॉलंटियर पहुंच जाएगा जो पुलिस वाला नहीं होगा। वो आज की तुलना में 1000 गुना बेहतर एफआईआर करेगा। 5 और बड़ी समस्याएं हैं जिससे आम जनता त्रस्त है। पहली समस्या है अपना उल्लू साधने के लिए, दबाव बनाने के लिए, पैसा ऐंठने के लिए झूठी एफआईआर दर्ज कराई जा रही है और झूठी गवाही देके लोग अरेस्ट हो रहे हैं और लोग बाग जो है चारों तरफ से परेशान हो रहे हैं। और पुलिस बिना एफआईआर, बिना जो है ना सामने से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है और पिता का नाम क्या है, और एफआईआर को टाइप करते हुए अपने मन से कथन लिख लेते हैं। आनंद, इस बात का आपको ज्ञान और एहसास है? नहीं, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है सर। मतलब वो सामने वाले से कुछ नहीं पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, बाप का नाम क्या है, पता क्या है, और फिर अपने मन से एफआईआर को टाइप करते हुए कथन लिख देते हैं, एकदम काल्पनिक। तो ये काल्पनिक जो कथन लिखने वाला जो है, तो झूठी एफआईआर दर्ज कराना, झूठी गवाही देना, काल्पनिक कथन लिखना, काल्पनिक विवेचना करना और कोर्ट में झूठी बहस करके निर्दोषों को दोषी साबित करना फर्जरी के जघन्य अपराध होंगे। इन्हें करने वाला जेल में सड़ेगा। और इनके साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए 21 टेक्नोलॉजी बैकएंड पे काम करेंगी और ऐसे अकाट साक्ष्य संग्रहित हो जाएंगे जो आज की पुलिस सोच भी नहीं सकती है। 15 दिन में इन अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश हो जाएगा। आज देखो, वर्षों वर्ष हम कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हर किसी को हमें भुगतान देना पड़ता है, घूस देना पड़ता है, अपमान सहना पड़ता है। नई व्यवस्था में आपको कोर्ट या कचहरी नहीं जाना होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम से अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा। 30 दिन। आज आपको 30 साल में नहीं मिल रहा है।
बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अब ऐसा अद्भुत भारत पाने के, जिसमें कि भारत सरकार के पास हमारे ही 3 मॉडल से 20 गुना पैसा पहुंच जाएगा जी। और आपको जो है टैक्स नहीं देना होगा। सर। हर भारतीय को एक और अकाउंट मिलेगा जिसका नाम है कल्प वृक्ष अकाउंट। जी। जब धन की आवश्यकता होगी तो ना तो आपको अपने घर वालों से लेना है, ना ही अपने रिश्तेदारों से लेना है, ना ही किसी बैंक से लेना है, और कल्प वृक्ष अकाउंट से अपने आप फ्लो होकर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, क्योंकि कल्प वृक्ष अकाउंट को मालूम है कि आपका एक खर्च आ रहा है और आपको पास पैसा है नहीं। और जब आप कमाएंगे तो पट जाएगा अपने आप, मतलब जैसा धन आया है अपने आप, ऐसा ही अपने आप चला जाएगा। बहुत सुंदर सर मॉडल, ये तो बहुत ही सुंदर सर। तो आपको जो है बिना आपके दिमाग को तनाव डाले, ये आपको कर्ज मुक्त भारत दे रहा है और भारत सरकार के खजाने पर 1 पैसे का बोझ नहीं आएगा और 5 मौलिक अधिकार मिल जाएंगे। रोजगार का मौलिक अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, भोजन का मौलिक अधिकार, प्रॉस्पेरिटी और खुशहाली का मौलिक अधिकार। और इनको जमीन पर उतारने के लिए भारत सरकार के खजाने पर या टैक्स पेयर के जेब से 1 पैसा नहीं जाएगा। आज जैसा जो फ्रीबी बांट रहे हैं ये दुष्ट राजनेता, ऐसा नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। और आपको जो रोजगार कौन सा मिलेगा ये समझो। तो रोजगार मिलेगा जो आपका पोटेंशियल है उसे पहचाना जाएगा। उस पोटेंशियल को जमीन पर उतारने के लिए जो शिक्षा, जो हुनर चाहिए और जो टूल इक्विपमेंट और मशीनरी चाहिए, उसको आपसे ही कंसल्टेशन के साथ तय करते हुए जो आपके पास नहीं है वो मॉड्यूल फॉर्मेट में आपको दे दिया जाएगा। फिर टूल इक्विपमेंट और मशीनरी में अभ्यास दिलाते हुए आपको एक्सीलेंस का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और फिर आपको बाजार में जाके कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं देना है, आपको सीधा राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा दिया जाएगा। ऐसा अद्भुत रोजगार का मौलिक अधिकार। और ऐसे ही जो है ये स्वास्थ्य का है, ऐसे ही एजुकेशन का है, ऐसे ही सबका है, राइट? तो अब ये अद्भुत भारत चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल सर, जो आपने दृश्य सामने रखा है सर जी, तो अकल्पनीय है। अगर इतना सुंदर भारत हो जाए तो इस भारत को जमीन पर उतारने के लिए सिर्फ 9 दिन की कवायद है और 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। फिर ये राजनेता हमारे चरणों में बैठे होंगे और हमारी बात मानने के लिए बेबस होंगे। और यदि ये नहीं मानेंगे तो उसका मॉडल भी हमारे पास है। इस क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक राजनीतिक पार्टी को जन्म दे दिया है 2 महीने पहले, जिसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। क्या नाम है? श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी, राइट। श्रेष्ठ का S, आत्मनिर्भर का A और भारत का B। ये ऐसे भी सबकी पार्टी है और ये कोई भी राजनीतिक काम के लिए नहीं बनी है। तो राजनीतिक पार्टी है और राजनीतिक काम नहीं करेगी तो बनाई क्यों गई है? आनंद जी, आप ये पूछना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल जानना चाहूंगे सर। तो ये सिर्फ इसलिए बनाई गई है कि यदि राजनेता 100 करोड़ होने के बावजूद भी हमें विवश नहीं होते हैं तो उन्हें पराजित करना होगा। तो हम में से जो लोग अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर 543 की मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे, ये 500 और 82 की यदि मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं तो महाचंद्रगुप्त कहलाएंगे। तो 543 में आ जाएंगे तो चंद्रगुप्त कहलाएंगे और 82 की मेरिट लिस्ट में आ गए तो महाचंद्रगुप्त कहलाएंगे। अब आपको 543 और 82 के फिगर में कुछ बात समझ में आ रही है क्या? इसको थोड़ा थोड़ा समझ रहा हूँ सर। ये 543 होते हैं हमारे इलेक्टेड सांसद
और उसका 15% केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं, तो 82 जो है हाँ। केंद्रीय मंत्री। जी 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 जी। तो ये 543 और 82 का नंबर कहाँ से आया, समझ में आ गई बात? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर तो क्लियर हो गया सर। तो जो लोग मेहनत करके इस कॉन्सेप्ट को जन जन तक पहुंचाएंगे, और ये जो 4 सरल उपाय हम आपको बताने वाले हैं ये उन तक पहुंचाएंगे कि भैया ऐसा भारत मिल रहा है, ये 4 सरल उपाय करोगे तो 9 दिन में 100 करोड़ हो जाओगे और मेरिट लिस्ट में आ जाओगे, तो सत्ता का ताज भी भाई साहब आपके सिर पे आने वाला है। यदि 82 में आओगे तो केंद्रीय मंत्री बन जाओगे, और 543 में आ गए तो सांसद बन गए। तो आम के आम गुठलियों के दाम हो गए कि नहीं हो गए? बिल्कुल सर बिल्कुल सर बिल्कुल तो सर ऐसा अद्भुत भारत आप चाहेंगे? बिल्कुल सर बिल्कुल सर। तो अब वो 4 सरल उपाय बता दूं जल्दी से। जी सर जी सर जी सर बिल्कुल सर। पहला उपाय है कि हमारे आपको जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर जाना है, जी और उसके हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप, जो कि मेरा ही ऐप है, उसे डाउनलोड करने की लिंक है। तो ठीक इस ऐप को डाउनलोड करना है। ठीक अब आनंद, आपको ये मालूम है कि यूट्यूब चैनल के क्राइम फ्री भारत मिशन पे पहुंच गए, सब्सक्राइब कर लिया, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे पहुंचेंगे ये कला आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? थोड़ा सा सर समझा दो। ओके, तो आपने देखा होगा कि यूट्यूब क्राइम फ्री भारत मिशन के हर यूट्यूब वीडियो पे के नीचे एक टाइटल होता है, जी और उस टाइटल को ध्यान से देखेंगे तो उसके नीचे पतले अक्षरों में MORE मोर लिखा है। जी उस मोर को क्लिक करेंगे तब डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, वो भी आधा। अच्छा और आधे खुले हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंत में भी पतले अक्षरों में MORE मोर लिखा है। अच्छा तो ये दूसरे मोर को जब क्लिक करेंगे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को पूरा जो है खोल पाएंगे, पूरा पढ़ पाएंगे। जी जी जनरली उसमें 1 या 2 लिंक होती हैं हमारे वीडियो का जो हम संदेश दे रहे हैं। जी उसके नीचे जो है अच्छे भारत के लिए संकल्प लेना है और क्या उपाय करना है, ऐसे 12 पॉइंट दिए गए हैं। जी जी कितने पॉइंट दिए गए हैं? 12 पॉइंट दिए गए हैं। जी तो पहला पॉइंट ये है, मैं सर, उसी से पढ़ता हूं, जो पॉइंट को ही पढ़ना चालू करता हूं, ठीक है? सर तो पहला पॉइंट कह रहा है कि अच्छे भारत, पहले तो वो आपसे एक अपील कर रहा है, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसे जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये पंक्तियां किसने लिखी हैं आपको मालूम है? ये श्रीमान आपने ही लिखी है सर। ये पंक्तियां राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखी। मैं वो वही कहना चाहता था कि आपके ही बिल्कुल हमारे नामा राशि ने लिखी है, करेक्ट। तो इस जगाने वाली पंक्तियों के साथ फिर आगे नीचे लिखा है कि जो अच्छे भारत का संकल्प नहीं ले सकता है, उसे अच्छा भारत पाने का हक नहीं है, राइट? फिर लिखा है नीचे, पूरा वीडियो देखो तो 2 लिंक होगा, एक तो वीडियो देखने का हो गया है, और उसके नीचे है फिर क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करें तो अच्छे भारत के संकल्प लें और इसकी सफलता के लिए निम्न कार्य जरूर करें। तो पहला काम क्या है? क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करना है, और वो लिंक उसमें दी गई है। तो अब आपके पास 2 तरीके हो गए। एक तो आपके पास यदि हमारा मैसेज है तो सीधे लिंक मिल जाएगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से आप इस संदेश तक पहुंच जाएंगे, और उसमें दी गई लिंक से आपको क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है? पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि इस ऐप को आप खोलिए, और इस ऐप में नीचे दाहिनी तरफ आपकी फोटो और प्रोफाइल होगी, उसे क्लिक करिए। तो जैसे ही आप प्रोफाइल को क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल खुल जाएगी, और ये ऐप आपका ऑटो जनरेटेड आइडेंटिटी कार्ड जारी करता है। तो आपके फोटो के साथ क्राइम फ्री भारत के लोगो मोनो के साथ आपको आइडेंटिटी कार्ड जारी होगा, जिसका अभी जो चल रहा है सीरियल क्रमांक 16,000 के ऊपर है, ठीक है? तो उसमें आपका सदस्यता क्रमांक भी लिखा होगा। तो और उस आइडेंटिटी कार्ड के नीचे शेयर करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है शेयर विद द फैमिली एंड फ्रेंड्स,
ऑन अच्छा। व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप शेयर को क्लिक कर दें। हम्म, जब आप व्हाट्सएप शेयर को क्लिक करेंगे हम्म, तो आपका व्हाट्सएप खुल जाएगा और साथ में ऐप जो है उसमें एक ऑटो जनरेटेड मैसेज क्रिएट करेगा जिसमें हम्म, लिखा है कि क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करो और एक लिंक उसमें जनरेट होती है, वो आपकी होगी। अच्छा। तो जो उससे जुड़ेगा उसके रेफरेंस में आनंद का नाम आएगा। किसका नाम आएगा? आनंद का, मतलब आपका। ठीक है ना? ठीक है। और 10 लोगों को जोड़ने पर ये ऐप आपको हम्म, जिलाधिकारी बनाता है हम्म, और 50 लोगों को जोड़ने पर राज्य अधिकारी और हम्म, 100 लोगों को जोड़ने पर राष्ट्रीय अधिकारी। मैं हम्म, अगले सेशन में आपको बताऊंगा कि हम्म, राष्ट्रीय अधिकारी बनने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे। ढेर सारे लाभ हैं। ठीक है ना? हम्म, हम्म, तो जो ये ऑटो जनरेटेड मैसेज है इसमें आप व्हाट्सएप के फीचर के तहत केवल 5 लोगों को ही आप सिलेक्ट करके भेज सकते हो। तो आप हम्म, 5 लोगों को सिलेक्ट कर लीजिए और हम्म, अपनी लिंक के नीचे अपना नाम और मोबाइल नंबर और जोड़ दीजिए। हाँ, और जब आप उसे सेंड करेंगे तो जी, अब ऐप से मत भेजिए। अब जिनको अपने मैसेज भेज दिया है उसी जी, मैसेज को फॉरवर्ड करो। तो उससे हम्म, फायदा ये निकलेगा कि आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। आगे बात समझ में? जी, सर सर तो सर सर। जितने लोगों से भी आप जुड़े हुए हो, चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो हवलदार हो, चाहे आपके हम्म, रिश्तेदार हो, चाहे मित्र हो, हम्म, चाहे पड़ोसी हो, या जिन हाँ, संगठनों से आप जुड़े हो सभी को भेज दीजिए। अच्छा अच्छा, क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल सर। इसके साथ उपाय नंबर 2 पूरा हो गया है। अब उपाय नंबर 3 क्या है? उपाय नंबर 3 है कि जिनको आपने मैसेज भेजा है उन्हें चाय पर आमंत्रित कर लीजिए या उनके घर पे चाय पीने पहुंच जाइए और हम्म, उनके साथ जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हम्म, उसका जो वीडियो आपकी आत्मा के नजदीक है उसे देखना है हम्म, और इस संकल्प लेना है अच्छे भारत हम्म, का और इन्हीं हम्म, 4 उपायों को दोहराना है। सर, राइट? इतना सर, करने से हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। यदि हम सर, एक दिन में 10 को जोड़ते हैं और उनको जी, मोटिवेट करते रहते हैं तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 9 सर, टाइम्स में हम 100 हम्म, करोड़ हो जाएंगे। एक के सामने 9 जीरो। ठीक है ना? हम्म, जी जी जी, और हम जो है 140 करोड़ में केवल सर, 100 करोड़ को जोड़ने की बात कर रहे हैं और हम्म, 100 करोड़ में से 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और हम्म, 9वें दिन हमारा 100 करोड़ का संकल्प पूरा हो जा रहा है। इसका हम्म, मतलब है कि 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है। कितना आसान है। यदि आप किसी को नहीं जोड़ पाते हैं तो 90 करोड़ में आ गए। जी, 7वें दिन 8वें दिन जो 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं उनके पास एक दिन है 9वां, तो हम्म, केवल 9 करोड़ लोगों को 10 में को जोड़ना है। तो यदि आप 10 हम्म, लोगों को जोड़ लेते हैं तो 99 करोड़ में आ गए। हम्म, राइट? सर, आपके जो 7वें दिन 90 लाख लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 2 दिन है तो 90 लाख लोगों को 20 लोगों को जोड़ना है। यदि आप 20 लोगों को जोड़ लेते हैं तो हम्म, आप 99 करोड़ 90 लाख जी, में आ गए। कितने में आ गए? 99 करोड़ 99 90 करोड़ लाख 90 में आ लाख, गए। आ गए कि जी नहीं आ गए? जी 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 अब 6वें दिन 9 लाख लोग जुड़ रहे हैं जी सर, तो आपको जो 9 लाख लोग हैं उन्हीं को केवल 30 लोगों को जोड़ना है। जी और सर, जो लोग 30 को जोड़ लेते हैं इसका मतलब है वो 99.99 करोड़ में आ गया। जी बात समझ रहे हो ना? जी जी जी, मतलब वो 99 करोड़ और 99 लाख में पहुंच गया। राइट? हम्म, सर सर, अब जो 5वें दिन 90,000 लोग जुड़ रहे हैं उनके जी पास 4 दिन है तो 90,000 लोगों को 40 को जोड़ना है। तो जी यदि आपने 40 लोगों को जोड़ दिया तो आप सर, 99,090 लाख और जी 90,000 में पहुंच गए आप। जी राइट? सर, अब चौथे दिन 9,000 लोग जुड़ रहे हैं और सर, उनके पास 5 दिन है तो उन्हें 10-10 के मान से 9,000 लोगों को ही 50 लोगों को जोड़ना है। जी, तीसरे दिन जो 900 लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 6 दिन हैं तो जी 144 करोड़ में से केवल जी 900 लोगों को ही 60 लोगों जी को जोड़ना है। जी दूसरे दिन 90 लोग जुड़ रहे हैं तो जी 144 करोड़ में से
केवल 90 लोगों को, 90 को ही कितनों को जोड़ना है? 90 70। 70 हाँ, जी। और पहले दिन जो 9 लोग जुड़े हैं उनके पास 8 दिन है, तो केवल 9 लोगों को ही 80 लोगों को जोड़ना है। और जिनने ये अभियान शुरू किया है उनका नाम मैथिली शरण गुप्त है। जी। इस एक व्यक्ति के पास ही केवल 9 दिन है, तो 140 करोड़ में से केवल एक व्यक्ति को 90 लोगों को जोड़ना है, और मैथिली शरण गुप्त ने 1890 लोगों को इसी ऐप से ऑलरेडी जोड़ दिया है। अब बताइए, कठिन है क्या? नहीं नहीं सर, बिल्कुल कठिन नहीं है। ऐसे अद्भुत भारत के लिए क्या ये कठिन है? नहीं है, बिल्कुल है, नहीं है सर, बिल्कुल अब जो नहीं है। आगे के 12 पॉइंट है उनको जल्दी जल्दी से मैं बता देता हूँ। चौथा पॉइंट में कह रहा है कि क्राइम फ्री भारत की अपनी एक चैनल है, उसको क्लिक करके उसमें जुड़ जाइए। पॉइंट नंबर 5 कह रहा है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक वीडियो देखिए, वो आपने ऑलरेडी कर लिया है। 6वां पॉइंट कह रहा है कि जिस वीडियो को अपनी आत्मा के नजदीक पाएं उसे अपने लोगों के साथ बैठकर देखें, शेयर करें। 7वां पॉइंट कह रहा है कि मेरे 2 नंबर हैं, इन्हें भविष्य में आपातकाल में उपयोग करने के लिए सेव कर लें। 8वां पॉइंट कह रहा है कि ये हमारे जो नंबर हैं इनको सभी ग्रुपों में जोड़ दें, और यदि संभव है तो एडमिन बना दें, जिससे हमारे वीडियो सभी लोगों तक पहुंचना चालू हो जाए। 9वां पॉइंट कह रहा है कि एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं जिसका नाम अच्छा भारत संकल्प समूह रखें, और उसमें जितने भी लोग आपसे जुड़े हैं, चाहे उन्होंने संकल्प लिया है या नहीं लिया है, उन सबको जो है उसमें जोड़ दें। 11वां पॉइंट कह रहा है कि इस ग्रुप में परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी और जिन संगठनों से आप जुड़े हुए हैं उनके ऊर्जावान और अच्छा भारत चाहने वाले लोगों को जरूर जोड़ें। और 12वां पॉइंट कह रहा है कि अपने ग्रुप के सभी लोगों को यही प्रक्रिया दोहराने के लिए प्रतिदिन प्रेरित करें। यदि हमने 10 लोगों के संकल्प को 9 दिन तक ही केवल जारी रखा तो हम 100 करोड़ हो जाएंगे। अब इसमें आगे लिखा है कि अच्छे भारत के संकल्प मात्र व इस सरल प्रक्रिया को अपनाने से हम आसानी से 100 करोड़ होंगे और हमें अच्छा भारत मिलना सुनिश्चित है। हमने से जो अधिकतम लोगों को जोड़कर 543 की मेरिट लिस्ट में आके चंद्रगुप्त और 82 की मेरिट लिस्ट में आकर महाचंद्रगुप्त बनेंगे, उनका सांसद व केंद्रीय मंत्री बनना तय है जी। अब अगला पॉइंट उसमें लिख रहे हैं कि जब भी आप चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्तों को इकट्ठा करके उनका कोई भी आयोजन करेंगे तो आपके आमंत्रण पर मैथिली शरण गुप्त, पूर्व पुलिस महानिदेशक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष अपराध एवं भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिशन आपके बीच में पहुंचेंगे और आपका साथियों का मनोबल बढ़ाएंगे। इसके बाद में लिखा हुआ है मैथिली शरण गुप्त, पूर्व पुलिस महानिदेशक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष अपराध मुक्त भारत मिशन। आप बताइए, इस प्रक्रिया में आपसे कोई चंदा लगा? नहीं लगा सर। क्या आपने कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री किसी को भी ज्ञापन दिया? नहीं दिया सर। नहीं दिया। क्या आपने किसी कोर्ट कचहरी में पिटीशन या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में PIL लगाई? नहीं सर। क्या कोई हस्ताक्षर अभियान चलाया? नहीं सर। क्या आप जो है जंतर मंतर या रामलीला मैदान पे धरने में बैठे? नहीं बैठे सर, बिल्कुल नहीं बैठे सर। क्या किसानों जैसा आपने चक्का जाम या रेल रोको किया? नहीं किया सर। बिना कुछ किए सत्ता का ताज भी सर पे आ जाए और जिस महापरिवर्तित भारत की हम बात कर रहे हैं वो भी जमीन पे उतर जाए, तो इस भाव में यदि हम ये सब नहीं कर सकते हैं तो आनंद जी मुझे बताइए कि आपको अच्छा भारत क्यों मिलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए सर। अगर हम इस अद्भुत भारत की जो परिकल्पना श्रीमान रखी है आपने जी, और उसमें अपने आप को अगर फिट नहीं देख सकते हैं तो फिर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अगर इसके लायक अपने आप को उसमें फिट होना समझते हैं तो अवश्य करना चाहिए सर। तो बस लग जाओ। हमने आपको सुल्तान की पोजीशन बता दी है कि इतने बांस इतने गज पे बैठा हुआ है, भव्य बाण चला के मत चूको चौहान। जी सर, सर ये श्रीमान, ये अद्भुत जो आपने समझाया है, मनीषानंद महाराज जी ने मुझे एक बार समझाया था सर। ये कौन से महाराज जी हैं?
मणिशरण महाराज जी एक बार आपके पास भोपाल पधारे थे, आपसे शायद सानिध्य भी हुआ था उनका, आपका अच्छा भेंट, आपकी भेंट हो चुकी है भोपाल में। जी। जो उरई उरई में गुरु पूर्णिमा पे शायद मैडम साहिबा पहुंची भी थी वहाँ। ओके, हाँ 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 हाँ, समझ गया तो समझ गया। उनका कोई आयोजन ग्वालियर में भी था। हाँ 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 हाँ। वो यहाँ पे हमारे घर पे आयोजन करने के बाद वहाँ गए थे। जी जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, सर। वो अपनी पूरी तो टीम के साथ आए थे, जी 11 जी पंडितों के तो साथ आए थे। हाँ। हाँ सर, संयोग से और सौभाग्य से सर वो मेरे गुरुजी हैं अच्छा। और उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है। तो उन्होंने आपने जो रखा है, जो विस्तृत बिंदुवार रखा है वो उतना तो नहीं रख पाए थे, लेकिन उन्होंने समझाया था और मेरे ही निवास में बैठ के आपसे बात भी की थी सर। ओ, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जी, सर। आप बताओ, यदि आपने तब से कर लिया होता तो अब तक तो आपको अच्छा भारत मिल गया होता। अच्छा देखो, ऐसा है, अच्छी चीज की शुरुआत जब भी हो जाए तब अच्छा है। हाँ सर सर। ठीक है, जी सर। चलिए अब इस वार्तालाप को यहीं विराम दें। जी सर, बिल्कुल सर। आप और कुछ तो नहीं कहना चाहते हैं? नहीं सर, आपने जो प्रोसीजर बताया है बस उसको फॉलो करता हूँ और आगे बढ़ने का पूरा आप प्रयत्न मुझे करता हूँ। व्हाट्सएप पे भेज दीजिए तो ये लिखित में भी आपके पास पहुंच जाएगा और सब लिंक विंक भी पहुंच जाएंगे। सर सर सर। ठीक है। जी जी, मैं अब आपका अपने साथियों के लिए, अपने से जुड़े लोगों के लिए क्या संदेश है? जी जी, आपका जो आनंद का क्या संदेश है पब्लिक के नाम? श्रीमान, मेरा पब्लिक के नाम यही संदेश है कि आपके द्वारा जिस अद्भुत भारत की परिकल्पना को आपने साकार करने के लिए जो आधारभूत संरचना तैयार की है वो अद्भुत है सर, अनुपम है सर। क्या ये फेल हो सकती है? फेल तो नहीं होना चाहिए सर। अगर इसके फेल हमारा होने की कोई संभावना नहीं है। जी जी, बिल्कुल नहीं है ये सर। एक ही परिस्थिति में फेल हो सकती है कि हम इतने दुष्ट हों कि अच्छे भारत का संकल्प ना लेना चाहें तो फेल हो जाएगी। जी जी जी, बिल्कुल सर। और फिर मेरा तो ये कहना है कि यदि आप अच्छे भारत का संकल्प नहीं लेना चाहते या नहीं ले सकते हैं तो जी, आपके और आपके बच्चों को अच्छा भारत क्यों मिलना चाहिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। चलिए, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को सर विराम देता हूँ। सर, जय जय हिंद, श्री राम। जय भारत, वंदे सर मातरम, सर जय गुरुदेव। सर, सर, जय गुरुदेव सर, प्रणाम सर। नमस्कार।